पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है और इस खास मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने के लिए टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने महादेव की आराधना की और इस खास मौके पर सीएम के साथ उनके परिवार के बाकी लोग भी मौजूद रहे। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उधर सीएम धामी के जन्मदिन के मौके पर घंटा घर पर संकल्प दौड़ का भी आयोजन किया गया। टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। जन्मदिवस का खास मौका, जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। उनके साथ में उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी भी दिखाई दे रही हैं और साथ ही संकल्प दौड़ का भी आयोजन किया गया। घंटा घर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करे, ये उन्होंने इच्छा जाहिर की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज के दिन अपने संकल्प को भी दोहराया। जन्मदिन पर सीएम धामी इस तरीके से सबसे पहले दिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ उन्होंने की है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस के तौर पर आज के दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और घंटा घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, प्रशंसक, और यहाँ पर संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। उनको बधाई देने वालों का तांता भी सुबह से ही लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन पर बीपी गंगा संवाददाता पंकज राणा से उन्होंने बातचीत की, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने संकल्प के बारे में तफसील से बताया है। के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आज जन्मदिन है और पूरे प्रदेश भर में संकल्प दिवस के रूप में ये मनाया जा रहा है। हमारे साथ में बातचीत करते हैं और अभी उन्होंने एक संकल्प दौड़ का भी आयोजन किया है। सीएम साहब, पहले तो बहुत बधाई है बीपी गंगा परिवार की ओर से। और क्या संकल्प आज ले रहे हैं? संकल्प है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उत्तराखंड राज्य हमारा हर तरह से तरक्की करे, हम नशा मुक्त हों, भ्रष्टाचार मुक्त हों, यहाँ पर जो हमारी रोजगार की व्यवस्था है वो अच्छी हो, हमारा पलायन रुके, उद्योग धंधे हमारे बढ़ें, हमारे राज्य में जो पर्यटन की और ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, उन सभी क्षेत्रों में हम और अच्छा काम करें और अच्छा काम करके हम जो है एक तरह से मैं कहूँ कि हर प्रकार से संपन्न राज्य के रूप में आगे हमारा सारा विकास हो। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर आपकी सरकार लगातार कहते रही है हम जीरो टॉलरेंस पे करेंगे, लेकिन पुरानी जो सरकारें रही हैं उन्होंने इतनी बड़ी चोट भ्रष्टाचार पर नहीं की है। तो एक भय पैदा हुआ है लोगों के मन में कि अगर कोई गलत काम करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, ये लंबे समय से सब बातें चल रही थी। जब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था तब से उसमें लगातार भ्रष्टाचार की बातें समय समय पर उठती रही थी। इस दौरान हमने तय किया कि जहाँ पर हमारे नौनिहालों का, हमारे आने वाले बेटियों का, बेटों का जिस पर भविष्य टिका हुआ है और वो इतनी ईमानदारी से काम करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है, बहुत बड़ा छलावा होता है, इसको लेकर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता थी और समय की मांग भी थी राज्य के लिए भी, राज्य के नौजवान युवाओं के लिए जो परीक्षार्थी थे। ऐसे समय में ये मांग होना और इस पर कार्रवाई होना दोनों ही बहुत ज़रूरी थी और हमने ये कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए अभी तक 41 गिरफ्तारियाँ इसमें हो चुकी हैं। आगे और भी गिरफ्तारियाँ होंगी। कोई भी होगा उसमें वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये हमारे बेटियों और बेटों के भविष्य के साथ छल करने का बहुत बड़ा अपराध हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। भविष्य में इस प्रकार का कोई धोखा ना हो, इसलिए हमने सख्त कार्रवाई की है और ये एक ऐसी नज़ीर बननी चाहिए कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का संगठित अपराध, और मैं कहूँगा कि इसको जघन्य अपराध भी कह सकते हैं, ये जघन्य अपराध करने के बारे में तो दूर की बात, उस दिशा में सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। सब मिलाकर 19,000 भर्तियाँ अभी होनी हैं, तो उन सभी भर्तियों को तय समय सीमा पर करवाने के लिए अभी हमने लोक सेवा आयोग को सारी भर्तियाँ दे दी हैं और लोक सेवा आयोग ने 1 हफ्ते के अंदर उनका कैलेंडर जारी हो रहा है। अक्टूबर माह में कैलेंडर जारी हो जाएगा, पूरी तरह से विज्ञापन जारी हो जाएंगे। अभी कैलेंडर तो 1 हफ्ते में ही जारी हो जाएगा और दिसंबर माह में परीक्षाएं संचालित हो जाएंगी, संपादित। मैसेज क्या देंगे सर लास्ट में आप तमाम युवाओं को जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? बड़ी संख्या में अभी युवा दौड़ में शामिल हुए थे, एक मैसेज अच्छा है? नहीं, देखिए, जहां हम मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, इसलिए आगे के लिए भी हम ऐसी पारदर्शिता और ऐसी व्यवस्थाएं पूरी तरह से इसको करने वाले हैं कि भविष्य में कोई भी उनको कहीं भी शंका करने की ज़रूरत नहीं है, कोई संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सारी निष्पक्ष होंगी। वो सबको अपनी परीक्षाओं में लगना चाहिए और अपनी तैयारियों में सब जुट जाएं। उनका सुनहरा भविष्य है और अब निष्पक्ष रूप से सबको भर्तियां मिलेंगी। ये बात बीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए आप तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने आपने सुना है कि किस तरह से वो एक मैसेज बड़ा पूरे प्रदेश के युवाओं को देना चाह रहे हैं और साहब उनका कहना है कि अब जो आगे परीक्षाएँ होंगी उनमें किसी भी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। पूरी तरह से अब युवाओं को पारदर्शिता के साथ आगे की परीक्षा देनी होगी। देहरादून से हम सहयोगी निशान चौहान के साथ पंकज राणा, एबीपी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने का सिलसिला भी सुबह से लगातार जारी है। हल्द्वानी में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। हल्द्वानी की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। सीएम का जन्मदिन है आज और शहर शहर लगातार तमाम आयोजन भी किए जा रहे हैं। हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में आम लोगों ने भी इस दौड़ में हिस्सा लिया। सीएम के जन्मदिन का मौका और लगातार बधाइयां उनको मिल रही हैं। पूरे उत्तराखंड में लोग आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। संकल्प दौड़ का आयोजन भी अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। इससे पहले देहरादून के घंटाघर की तस्वीर आपने देखी थी जहां पर संकल्प दौड़, और उसके बाद अब ये हल्द्वानी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। आज जो है बहुत हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जो है उनका 48वां जन्मदिन है पुष्कर सिंह धामी जी का। तो पूरे प्रदेश के अंदर में आज बहुत से कार्यक्रम इस तरीके से चल रहे हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में युवाओं की रैली आपके सामने अभी अभी यहाँ से हुई है। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है कि युवाओं को आज जो है रैली का कार्यक्रम भी है, साथ में अन्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ते हुए स्वास्थ्य से संबंधित हो गया, स्पोर्ट्स से संबंधित हो गया और जन सेवा से संबंधित हो गया। सारा पखवाड़ा जो कार्यक्रम है महीने भर का, वो भी आज से ही शुरू होने जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी का आज जन्म दिवस है। पूरे प्रदेश में इसको हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये पूरे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और युवाओं में एक बहुत अत्यधिक उल्लास देखने को मिल रहा है और कई अनेकों कार्यक्रम आज पूरे दिवस भर हैं, जिसमें यह संकल्प भी लिया जाना है कि इस प्रदेश को 2025 तक हमारे राष्ट्र का अग्रणी प्रदेश बनाना है। और हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस आह्वान में उनके साथ हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात सितंबर में बादलों के सितम की। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने कहा। और मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट हो गई। पहाड़ पर सितंबर की बारिश सितम ढा रही है। बारिश से यमुना घाटी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से 2 महिलाएं नदी के बीच फंस गई। एसडीआरएफ की टीम ने जान जोखिम में डालकर इन महिलाओं को रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि यमुना नदी के किनारे बसे गांव की 2 महिलाएं और उनके 3 मवेशी नदी में फंस गए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। इस बीच मौसम विभाग की भविष्यवाणी और डराने वाली है। मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुमाऊं क्षेत्र के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल कुछ जगहों में आपको कुमाऊं रीजन या उससे लगे जो गढ़वाल रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलने वाली है। और साथ ही वहां पर जो है इक्का दुक्का जगहों में कहीं कहीं पर आपको एक्सट्रीमली हैवी रेन जो है या अत्यंत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं पर कुमाऊं रीजन और उससे लगे हुए गढ़वाल रीजन के जो जनपद है। और इसके साथ जो गढ़वाल रीजन के और जो डिस्ट्रिक्ट्स है तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेन 16 और 17 को कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगा। उधर बारिश में पहाड़ फिर दरक रहे हैं। टिहरी में पहाड़ी से हुए भूस्खलन की वजह से नेशनल हाईवे 58 बाधित है। बारिश में पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा रोड पर आ गिरा, जिससे हाईवे बाधित रहा। एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित, देहरादून से पंकज के साथ बड़कोट से नितिन की रिपोर्ट। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। पंकज मेरे साथी जुड़ चुके हैं देहरादून से, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। किस तरीके से मौसम वहां पर बना हुआ है और ये जान लेते हैं। पंकज, कहां पर आप मौजूद हैं? कैसा है मौसम देहरादून का इस वक्त? और आज तो मौसम विभाग ने कहा है कि बहुत भारी बारिश हो सकती है। कौन कौन से हिस्से के लिए अलर्ट जारी किया गया है पंकज? दीपा, देखिए पूरे प्रदेश भर के लिए अलर्ट जारी किया गया है। खासकर कुमाऊं रीजन में बहुत बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून में कल रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, तो तमाम नदियां हैं उनका जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। अभी 1 घंटे पहले हल्की राहत थोड़ी मिली थी, बारिश नहीं हुई थी, लेकिन फिर से जो मानसून का सीजन का सिलसिला है वो फिर से शुरू हो गया, क्योंकि मौसम की जो मानसून है उसकी विदाई का वक्त भी ये चल रहा है। ये माना जा रहा है कि 20 सितंबर से मानसून की विदाई हो जाएगी, लेकिन क्योंकि 20 सितंबर से पहले जिस तरह से
मौसम का मिजाज नज़र आ रहा है वो साफ लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा बारिश प्रदेश भर में होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि आज रात से यानी कि 16 और 17 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें खासकर अगर देखा जाए तो कुमाऊं के जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, अल्मोड़ा जिले रखे गए हैं। इसके साथ साथ कुमाऊं से जो लगे जिले हुए हैं, चमोली की बात करें, हम रुद्रप्रयाग की बात करें, इन जिलों में भी कल बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस लिहाज से जो अति संवेदनशील पॉइंट्स है, जहाँ पर लैंडस्लाइड की ज़्यादा घटनाएं होती हैं या नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, जान मान का खतरा हो सकता है, वहाँ पर लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो टीमें हैं ऐसे स्थानों को चिन्हित कर लें, अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। इस तरह की चेतावनी जारी कर दी गई है क्योंकि मानसून की विदाई का वक्त है और विदाई के वक्त भी आपको देख रहे हैं जो तस्वीरें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं, खासकर पर्वतीय जिलों से आ रही हैं, वहाँ पर ये बहुत दिक्कतें पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो रही हैं, यातायात बाधित हो रहा है और कई जगह लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है अगले 2 दिनों तक, ताकि बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों को झेलनी ना पड़ सकें। ठीक है, 48 घंटे का अलर्ट है और लोगों से भी अपने स्तर पर सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। शुक्रिया आपका पंकज, पूरी जानकारी। बड़ी खबर है बड़कोट से। बड़कोट में बार बार बाधित हो रहा है यमुनोत्री हाईवे और डबरकोट में सुबह से अब तक 2 बार यमुनोत्री हाईवे बंद हुआ है। बड़ी जानकारी है, कल भी 5 घंटे बाद खुला था यमुनोत्री हाईवे और लैंडस्लाइड की वजह से ये कहा जा रहा है कि हाईवे पर बार बार मलबा गिर रहा है। यमुनोत्री हाईवे बाधित होने से तीर्थ यात्री बेहद परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तीर्थ यात्रियों को उठानी पड़ रही है। बड़ी खबर बड़कोट से है, बार बार बाधित हो रहा है यमुनोत्री हाईवे और डबरकोट में सुबह से अब तक ये कहा जा रहा है कि 2 बार यमुनोत्री हाईवे बंद हो चुका है। कल भी आप जानते हैं कि 5 घंटे के बाद यमुनोत्री हाईवे खुला था और बार बार जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से हाईवे पर मलबा गिर रहा है, जिस वजह से ये सड़क बंद हो जाती है। यमुनोत्री हाईवे बाधित होने की वजह से सबसे ज्यादा परेशान तीर्थ यात्री हैं। हालांकि टीमें यहाँ पर लगातार लगी हुई हैं, लेकिन बार बार मलबा गिरने की वजह से रास्ता बंद हो जाता है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। भटवाड़ी और गंगनानी के पास हाईवे बंद हुआ है। बड़ी जानकारी है, पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद बड़ी खबर उत्तरकाशी से ये, गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है। भटवाड़ी और गंगनानी के पास हाईवे बंद है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश और भारी बारिश के बाद भटवाड़ी और गंगनानी के पास हाईवे बंद हुआ है। यहाँ पर भी गाड़ियों की कतार आप देख सकते हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे भी बंद, जिससे तीर्थ यात्रियों के साथ साथ आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी ये हाईवे बंद है। बारिश की वजह से रामनगर में बरसाती नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से बरसाती नालों का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। मगर फिर भी कुछ लोग इस बरसाती नाले के बीच से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। उधर बारिश की वजह से धनगढ़ी नाले में उफान आ गया है और इस वजह से भी वहां कई गाड़ियां फंस गई, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। लगातार बारिश और बारिश के बाद की तस्वीर आपके सामने, बरसाती नाले उफान पर। कुछ लोग बरसाती नाले के बीच से जान जोखिम में डालकर सफर भी कर रहे हैं। बार बार उनको चेताया भी जाता है किस तरीके से वो सफर ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सफर कर रहे हैं और गाड़ियां भी रास्ते बंद होने की वजह से फंसी हुई है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ों में मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद रुद्रप्रयाग जनपद के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों और 1 से 12 तक के विद्यालय को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित भी हो रही है। जिले के अधिकांश हिस्सों समेत विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश में केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बारिश लगातार होती रही तो सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को रोका भी जा सकता है, ऐसी भी जानकारी है। और यात्रियों की सुरक्षा के लिए धाम सहित पैदल मार्ग पर एसडीआरएफ, डीआरएफ और पुलिस के जवान तैनात किए गए। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में जिले के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। लगातार बारिश का दौर यहां पर जारी है और डीएम के आदेश पर स्कूल बंद किए गए हैं। बड़ी खबर बागेश्वर से है, बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं बारिश की वजह से ही, और डीएम के आदेश कि स्कूल बंद रहे।
ये बड़ी खबर। बागेश्वर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। 48 घंटे का अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश पूरे उत्तराखंड में होगी। 48 घंटे के लिए अलर्ट। और इसी बीच बागेश्वर से बड़ी खबर है, जिले के सभी स्कूल बंद किए गए हैं एहतियात के तौर पर। और डीएम के आदेश है कि सभी स्कूल फिलहाल बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर। बागेश्वर में भी लगातार बारिश और बारिश के बाद अलर्ट है स्कूलों को लेकर। जिले के सभी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं जिले के, सभी स्कूल बंद किए गए। आदेश डीएम के आदेश के बाद ये स्कूल बंद किए गए। मौसम विभाग का अलर्ट है कि टिहरी में प्रशासन ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद टिहरी में प्रशासन अलर्ट हो गया है। नदियों के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया गया। तहसील और ग्राम पंचायतों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा कंट्रोल की टीमें भी लगातार मुस्तैद हैं, अलर्ट है। तहसील और ग्राम पंचायतों को अलर्ट पर रखा गया है। बारिश की वजह से टिहरी में भी जो टीमें हैं वो मुस्तैद हैं, वो तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। और वहीं बारिश की वजह से चंपावत टनकपुर नेशनल हाईवे बार बार बंद हो रहा है। मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर डीएम की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने एनएच के अधिकारियों से कहा है कि वो ऐसी जगह पर जेसीबी तैनात रखें जहां मलबा गिरने से सड़क बंद होने की आशंका बार बार रहती है। यहाँ पर भी लगातार बारिश का दौर जारी है। और इसी बीच में मौसम विभाग के अलर्ट को लेकर डीएम की तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएम ने नेशनल हाईवे के तमाम अधिकारियों से कहा है कि ऐसी जगह पर लगातार जेसीबी तैनात रखें जहां पर मलबा गिरने की वजह से सड़क बंद होने की आशंका बनी रहती है, जिससे कोई परेशानी आम लोगों को ना हो। मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट को लेकर फूलों की घाटी को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। फूलों की घाटी में 17 सितंबर तक पर्यटकों की एंट्री बंद रहेगी। वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया है। फूलों की घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक लगातार पहुंच रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से अलर्ट है। और अलर्ट को लेकर फूलों की घाटी को अगले 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब 3 दिनों के बाद ही ये फूलों की घाटी खुलेगी और उसके बाद पर्यटक यहां पर जा पाएंगे। वन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया है। बड़ी खबर है, यूकेटीपीएससी पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड सादिक मूसा गिरफ्तार। मूसा के साथी योगेश्वर राव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के गोमती नगर से दोनों को एसटीएफ यूपी ने गिरफ्तार किया और यूपी एसटीएफ ने दोनों को उत्तराखंड एसटीएफ के हवाले कर दिया है। ये बड़ी खबर। यूपी एसटीएफ ने दोनों को दबोचा, उसके बाद उत्तराखंड एसटीएफ के हवाले कर दिया है। लोकसभा सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जन समस्याओं को भी सुना, आम लोगों से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को जाना। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर टम्टा ने कहा कि राज्य सरकार पूरे एक्शन मोड पर इस वक्त दिखाई दे रही है। सरकार पूरे एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री जी ने पूरे तरीके से सभी व्यवस्थाओं को लगा करके कि भाई कि किसी भी प्रकार से जहाँ जहाँ भी ये सब समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, सरकार ने अच्छा काम किया है कि बहुत सारे लोग सामाजिक समस्या ही उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं। इस प्रकार के लोगों का भी चयनित हुआ है, उनके ऊपर भी गैंगस्टर लगाया है और सरकार जितने भी ऐसे आरोपी होंगे, जो भी जिन लोगों ने भी इस प्रदेश के साथ, हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में मदरसों के सर्वे कराने के ऐलान के बाद मज़ारों की जांच की जा रही है। ऐसे मज़ारों की जांच की जाएगी जो वन विभाग की जमीन पर बनी है। अगर कभी भी वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण मिला तो उसे तुड़वा दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। उत्तराखंड में अब वन विभाग की जमीन पर बने धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण करने की कवायद चल रही है। मदरसों के सर्वे कराने के ऐलान के बाद वन विभाग की जमीनों पर बनी मजारों को भी हटाने की तैयारी है। प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड विनोद कुमार सिंघल ने मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और कुमाऊं के धार्मिक स्थलों का चिन्हीकरण करने के आदेश दिए हैं। अभी तो हम इसका चिन्हीकरण कर रहे हैं कि वन क्षेत्र में कोई भी अगर धार्मिक स्थल इस तरह का बना है, चाहे वो मजार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, मतलब धर्म विशेष से संबंधित नहीं, बट किसी भी धर्म की बनी है, उसकी हम सूचना संकलित कर रहे हैं। और ये भी सख्त निर्देश किए गए हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल की आड़ में किसी भी तरह से वन क्षेत्र में अतिक्रमण ना होने पाए। वन विभाग की जमीन पर कई जगह धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं। मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए वन विभाग चुप्पी साधे हुए था।
मगर सरकार के एक्शन में आने के बाद वन विभाग के अधिकारी भी हरकत में आ गए हैं। हमने तो अभी तो चिन्हीकरण के ही निर्देश दिए हैं कि एक बार जब पूरी सूचना संकलित हो जाएगी तब इसका निर्णय फिर राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वन विभाग अब अभियान चलाएगा जिसमें जंगल के आसपास बने धार्मिक स्थलों को देखा जाएगा। अगर कोई धार्मिक स्थल वन विभाग की जमीन पर बना होगा तो उसे हटा दिया जाएगा। अभी तक जांच में पता चला है कि वन विभाग की जमीन पर 100 से ज्यादा धार्मिक स्थल बने हैं, मगर बड़ा सवाल यह है कि लोगों के विरोध के बीच क्या अधिकारी एक्शन ले पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी किए गए 346 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल को यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार और गुजरात से बरामद किया गया। बरामद मोबाइल फोन की कीमत 48 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। इसमें देखा जाए तो सेल के द्वारा अभी तक लगातार जनवरी से अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया गया और इस बार इन्होंने टोटल लगभग 48 लाख के मोबाइल रिकवर किए हैं और जनवरी से अभी तक 1.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें गुजरात से, बंगाल से भी मोबाइल रिकवर करके लाया गया है। इस सेल के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है इसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नगद इनाम उनको दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।